शुरुआत करते हैं ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। ऐसा है का नहीं, यानी ऐसा है कि नहीं, ये तो आप तय करेंगे, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो ये है, और ये दिल्ली के बड़े बड़े होटलों में बैठ के, बड़े बड़े क्लब्स में बैठ के, जी हां, मैं बहुत सेंसिबल इन माई ऑल सेंसेस एंड विद ऑल सिंसेरिटी एट माई डिस्पोजल, ये दिल्ली के बड़े बड़े क्लब्स में बैठ के, जहां से पूरी लुटियंस दिल्ली दिखती है, एक तरफ राष्ट्रपति भवन, दूसरी तरफ इंडिया गेट, ऐसे क्लब्स में बैठ के ये बातें हो रही हैं कि देखो आ गया, ये राहुल गांधी है जो एक बार खड़ा होता है, बोलता है तो देखो सत्ता पक्ष के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लोगों को खड़ा होना पड़ता है, और फिर उसके बाद बोलते हैं चीयर्स। ये बातें चल रही हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी कभी बोल भी पाएंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बोला, ये मोदी 3.0 है और मैं रुकूंगा नहीं। करप्ट लोगों के खिलाफ मेरी मुहिम जारी रहेगी। ये वही लोग हैं जिनकी दाल नहीं गल रही है 2014 के बाद से। वो उसी भ्रम में है कि आएगा, एक दिन तो आएगा जब हम दोबारा सत्ता के इतने करीब होंगे, जब हम चूज करेंगे, दैट मीन्स जब वो दोबारा तय कर पाएंगे कि कौन सा मंत्री कहां बैठेगा। कोई एक बहुत बड़ी पीआर कंपनी की कोई प्रतिनिधि किसी बड़े पत्रकार के साथ बैठ के ये तय कर पाएगी कि एक्स वाला वाई पोर्टफोलियो के लिए और बी वाला सी पोर्टफोलियो के लिए है। वो समय वो लोग चाहते हैं। और जब राहुल गांधी ने एक भी बात, ना नीट को लेके मुझे उम्मीद थी कि सत्ता को घेरेंगे, कब तक मौका दे आपको ये देश, ये जनता। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं, आपके पास मौका था सरकार को नीट पे घेरने का, सरकार को प्राइस राइज पे घेरने का, नौकरियों के बारे में पूछने का, डेवलपमेंट स्टोरी के बारे में पूछने का, बट यू आर टू ओवरटेकन। आपको यह दिखाना है कि अमिताभ बच्चन के बाद कोई एंग्री यंग मैन आया है तो वो राहुल गांधी है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए, वो बड़ा पर्दा है, ये रियलिटी है। दिक्कत यही है सोशल मीडिया में रहने वाले इन नेताओं की। उनको लगता है किसी ने मीम बना दिया, किसी ने 2 फोटो लगा दी, 2 वीडियो लगा दी, कंपेयर कर दिया, वो अपने आप को समझने लगते हैं मैं ही हूं अमिताभ बच्चन, और यूं खड़े हो जाते हैं, कंधे पे हाथ रख के, समझ रहे हैं, कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे थे, राहुल गांधी ऐसे, मैंने एक बार चेयर पे ऐसे हाथ रख दिया था, मैडम ने मुझे डांटा था कि व्हाट इज दिस नॉन सीरियसनेस, और राहुल गांधी बैठे आराम से ऐसे चेयर पे यूं हाथ रख के, दिस इज द सीरियसनेस। चलिए सीरियसनेस आपसे क्या बात करें, आप तो क्या क्या नहीं कर चुके संसद में। कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, और पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने बोला हिंदू हिंसक होता है, कांग्रेस ने कहा नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी हिंसक होती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा, उन्होंने हिंदुओं को नहीं, उन्होंने बीजेपी वालों को कहा जो हिंदू 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 करते रहते हैं, मैं जनता पे छोड़ता हूं, डिसाइड कीजिए। कमिंग बैक ऑन फैक्ट्स, अग्निवीर पे आपने गलत जानकारी क्यों दी? रक्षा मंत्री ने खड़े होकर आपको ठीक किया, आप तब भी नहीं समझे। गृह मंत्री ने आपको ठीक किया, आप तब भी नहीं समझे। यू वर ऑन अ रोल, आपको लग रहा था यही मौका है, मार दो चौका, पर नो बॉल। आप समझ रहे मेरी बात? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, ये पार्लियामेंट है। यहां पे ये नहीं देखना
कि किसके हाथ पैर ज्यादा चलते हैं, किसकी एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। राहुल जी, यहां पे ये देखना है कि कौन लोगों की बात उठाता है। मैं आज पूछ रहा हूं, आज संसद चल रही थी, आज 120 से ज्यादा लोग मरे हैं उत्तर प्रदेश में। कहां है विपक्ष? मैं पूछ रहा हूं, कहां है विपक्ष? कहां है? आप तो जनता की बात करते हैं। Why didn't you ask the government? क्यों नहीं पूछा आपने सरकार से? क्यों? क्योंकि यू आर टू ओवरटेकन। वो 1 तारीख की अपनी स्पीच को लेके ऐसा, क्योंकि दोबारा बता रहा हूं विद ऑल सिंसियरिटी एट माय डिस्पोजल, ये बड़े बड़े होटलों और बड़े बड़े क्लबों में बैठने वाले लोग यही हैं, इनके सो कॉल्ड थिंक टैंक्स के लोग, जो बताते हैं वाह राहुल जी वाह, कमाल कर दिया, और स्लो क्लैप करते हैं। ये स्लो क्लैप से ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या बड़े बड़े ड्रामेटिक स्कूल या ये लंदन ओपेरा हाउस, यहां वहां एक्टर्स प्रभावित होते हैं। आप नेता हैं, आप नेता हैं। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको भारत की दिक्कत, आप घूमे हैं, आपने यात्राएं की हैं, क्या आपको नहीं दिखा भारत की दिक्कत? आप उस पे घेरिए ना सरकार को कि मोदी जी आपकी सरकार ने कहा था इतने लोगों के घर पानी पहुंचेगा, इतने लोगों के घर बिजली पहुंचेगी, इतने लोगों के घर सड़क पहुंचेगी, नहीं पहुंची। लाइए फैक्ट्स, आपके पास तो पूरी टीम है। मैं फिर बता रहा हूं, बीजेपी के बाद कांग्रेस इज दी ओनली पार्टी। किसी गांव में चले जाइए, किसी जिले में चले जाइए, उनके लोग हैं, लेकिन क्या फायदा, उनके अपने कार्डर डिसहार्टेंड हैं। उनके नेता की तुलना एंग्री यंग मैन से हो रही है। दैट्स द आयरनी, दैट्स द आयरनी। उनके नेता की तुलना नेता से नहीं हो रही है, एक्टर से हो रही है, क्योंकि क्या जो वो बातें रख रहे हैं वो सत्य नहीं है। दैट्स माय पॉइंट। और 1, 2 और 3 पिछले 3 दिनों में इन दोनों नेताओं ने, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों नेताओं ने जो जो बोला है मैं बहुत जल्दी से आपको सुना रहा हूं। और उसके बाद मेरे पास पूरा पैनल है, सुधांशु जी हैं, विजय त्रिवेदी हैं, रेणु मित्तल जी हैं, राहुल देव हैं, मनोज सिंह काका है। मैं उन सब से पूछूंगा, व्हाट इज योर प्रायोरिटी?